कहते हैं ना, जब हाथी होता है, हाथी को डांस कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो एलआईसी भी एक किस्म का एक हाथी है। जी, वहाँ भी बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन जिस तरह से आपने इस ब्रांड को लेवरेज, मुझे हमेशा ऐसा लगता था एक जी, पत्रकार की हैसियत से कि इतने बड़े ब्रांड को हम म्यूचुअल फंड में उतना बड़ा क्यों नहीं बना पाए। जी। लेकिन आपने कई चीज़ें की ऐसी कि अ, आज ये ब्रांड कंपेयर टू जो था म्यूचुअल फंड वाला, बहुत बढ़ गया है, हुँ। काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो क्या किया आपने? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी दर्शकों को और सबको बताना चाहूँगा कि कुछ विशेष नहीं किया है। जो मार्केटिंग के जो जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एएमसी का जो ग्रोथ का जो पैमाना है, पैरामीटर्स है, उन्हीं को मैंने समझ के पकड़ा और उसी को ड्राइव किया मैंने अपने पिछले 3 साल के कार्यकाल में। और जिसमें कि सबसे पहले मैंने महसूस किया और सब लोगों से बात करने के बाद कि म्यूचुअल फंड की ग्रोथ तभी हो सकती है, जब इसकी जो इंजन है, जो जो तेजस इंजन है, हुँ, वो इक्विटी परफॉर्मेंस है। जो फंड परफॉर्मेंस है, वो नायाब होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने जॉइन किया, तो यही चीज़ हमने अपनी जो इक्विटी की फंड मैनेजमेंट टीम थी, उनके साथ बात करना शुरू कर दिया। लगातार बात करते रहे, हर वीक, हर दिन ऑलमोस्ट मैं बात करता था कि कैसे फंड परफॉर्मेंस को हम कंसिस्टेंट रखेंगे और क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 में रखेंगे। और दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस किया कि हमारे यहाँ कोई फ्लैगशिप फंड नहीं थी। हुँ, तो किसी न किसी जो फंड हैं, कोई ना कोई अच्छी इक्विटी फंड को हमको फ्लैगशिप फंड बनाने का भी एक जुनून हम लोगों के सर पे आया कि ये भी करना चाहिए, फ्लैगशिप फंड बनाना चाहिए और जिस पे पूरी मार्केटिंग टीम को, सेल्स टीम को जो है मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो ये 2 चीज़ लेके हमने शुरुआत में आगे मैंने कदम बढ़ाया और ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे रिटर्न्स भी आने लगे, फंड मैनेजर्स भी परफ़ॉर्म करने लगे। और मार्केट भी बहुत अच्छा साथ दे रहा था। तो इस सब के कारण जो है सो हम लोग अपनी एयूएम बढ़ाने में सक्षम हुए। दूसरी चीज़ मैंने मार्क किया कि हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेज़ बहुत कम थे। जब मैंने जॉइन किया तब अराउंड 35 ब्रांचेज़ थी ऑल ओवर इंडिया। और मुझे लगता है कि कितना भी डिजिटल में हम आगे बढ़ जाएँगे डिजिटल युग में, जब तक कि अपनी फ़िज़िकल ब्रांचेज़ नहीं होगी, जहाँ पे कि कस्टमर आके बैठ सकता है, देख सकता है, वो महसूस कर सकता है, उसकी कोई परेशानी है तो उसका वो वहाँ पे समाधान करवा सकता है। तो ये जब तक ये फैसिलिटी नहीं होगी तब तक हम लोग का जो है सो एयूएम की ग्रोथ भी नहीं होगी और एक जो एलआईसी की जो छवि है, जो ब्रांड है, उसको भी हम पॉपुलराइज़ करने में सक्षम नहीं रहेंगे। हुँ। तो फिर ये कदम लिया कि हमको ब्रांचेज़ बढ़ाना है और आज सभी को बताते हुए खुशी भी होती है कि ऑलमोस्ट 56 ब्रांचेज़ हमारी हो गई है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2-3 साल में कम से कम 100 ब्रांचेज़ तक 100 का जो आंकड़ा है उसको ज़रूर क्रॉस करें। इससे एक विज़िबिलिटी भी बढ़ेगी, हमारा जो स्कोप है वो भी बढ़ेगा और जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में जो फाइनेंशियल लिटरेसी के जो प्रोग्राम्स हैं, उसको हम और अच्छे से कर पाएँगे। पॉकेट एसआईपी जो है ये 3 कैटेगरी के लिए इनफैक्ट उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पॉकेट एसआईपी लाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि बहुत सारे जो लोग मैं जिनसे मिलता था, कई बार ऑटो में सफ़र किए, टैक्सी में किए और बातों-बातों में ड्राइवर से जब बात हुई या घर में जो हमारे हाउस हेल्प हैं, उनसे पूछते थे तो वो लोग बैंक में ही पैसा और उनके पास कोई एसआईपी या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जहाँ वो इन्वेस्ट कर सकें अपने बच्चों के लिए। और ख़ास करके बच्चों के लिए सबके प्रति बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सबको कंसर्न था कि हमारे बच्चे वो काम नहीं करें जो मैं करता हूँ। अगर मैं ड्राइवर हूँ, तो मेरा बेटा भी पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करे। हाउस हेल्प भी जो हमारे घर में काम करते हैं, उसकी 2 छोटी-छोटी बेटियाँ हैं। तो उसका कहना था कि मैं शादी करना चाहूँगा अच्छे घर में, बेटी को पढ़ाना चाहूँगा। तो यही सब रीज़न्स था कि पॉकेट और उनको एसआईपी से या म्यूचुअल फंड से जो है कहीं न कहीं लोगों के मन में एक दबाव जैसा है कि म्यूचुअल फंड जो है सो रिच लोगों के लिए है, अमीर आदमी के लिए बिल्कुल, है। बिल्कुल। हम लोग को कौन समझाएगा, हम लोग को कौन बताएगा, हमको लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है।
बहुत मुश्किल से हम हमारा जीवन चल रहा है, पैसा है तो पॉकेट में ही रख लें, बैंक में जमा है तो वहीं रहने दें। तो ये तमाम चीज़ें थी, तभी हम लोगों ने पॉकेट एसआईपी के बारे में सोचा कि हम जो डेली एसआईपी है ₹100 कर लें, वीकली एसआईपी हमने ₹150 किया, मंथली एसआईपी हमने ₹200 किया। ऑलमोस्ट 30-31% जो एयूएम बन रही है, ऑलमोस्ट 51 लाख करोड़ का, तो उसका 31-32% जो है वुमेन का एयूएम हो गया है। इसी तरह अगर एसआईपी की बात करें, एसआईपी में भी 16 लाख करोड़ के ऊपर अगर एयूएम बन गई है, तो उसमें भी 5.26 लाख करोड़ जो है एसआईपी की एयूएम, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट अगेन 31-34%। तो और तीसरा चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, चाहे टी30 हो, चाहे बी30 हो, मोर देन 80% जो है 35 एंड अबव जो लेडीज़ हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन इन म्यूचुअल फंड। तो ये कुछ डेटा ऐसे इम्पोर्टेंट और अच्छे थे कि जिससे हम लोगों को लगा कि इस सेगमेंट को टैप करना भी बहुत ज़रूरी है। उनको भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, मुहैया कराना चाहिए, जिससे कि वो एकदम निर्भीक होके आएँ। वहाँ पे कोई वुमेन आरएमई हो, वुमेन एरिया मैनेजर हो, जिसके साथ उनका जो है सामना हो, वो अपने जो भी प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं, पूछ सकती हैं और उसका समाधान वो खोज सकती हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए, अपने अपने परिवार के लिए जो भी उनको करना है। क्योंकि गृह लक्ष्मी होने का मतलब केवल घर को चलाना मतलब केवल घर को मैनेज ही नहीं करना है, उसको फाइनेंशियली भी सुदृढ़ करना बहुत-बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है। जो पहली मीटिंग हमारी पूरे सेल्स टीम के साथ हुई थी, उसमें मैंने उनको यही एग्ज़ाम्पल दिया कि एलआईसी अगर आज नंबर 1 है इंश्योरेंस में इवन आफ्टर 20 मोर देन 20 इयर्स, मोर देन 2 डिकेड्स ऑफ प्राइवेटाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन। तो उसका मेन रीज़न है, बैकबोन है एजेंट सेगमेंट, जो जिसके द्वारा करीब 90% से ज़्यादा बिज़नेस आता है। तो हम लोगों को भी सभी को पूरी टीम को एलआईसी म्यूचुअल फंड में समझना होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो एलआईसी एजेंट्स हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं। हम उनके साथ ही आगे चल सकते हैं। क्योंकि एक एक डेटा भी उस समय मुझे हमारे लोगों ने दिया था कि डायरेक्ट में पैसा आता तो है, एसआईपी आती तो है, लेकिन बहुत जल्दी बंद भी हो जाती है। बिल्कुल। 5-6 महीने के बाद विदिन अ ईयर जो है ऑलमोस्ट 80% से ऊपर बंद हो जाती है साल 2 साल के अंदर। तो लेकिन जहाँ की एमएफडी के थ्रू आती है, जो रेगुलर मोड में आता है, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी जो स्टॉपेजेज़ हैं या डिसकंटिन्यूएंस है, वो कम है, अराउंड 55-60% है। तो मैंने सबको यही सेंसिटाइज़ किया पूरे टीम को कि आप लोग कृपया ये समझिए कि हमको रिलेशनशिप जो है सो डिस्ट्रीब्यूटर से, जो हमारे आस-पास जहाँ पे हमारी ऑफ़िस है, अगर वहाँ पे एलआईसी ब्रांचेज़ हैं, तो उनके एजेंट्स के साथ संपर्क साधना ये सब बहुत ज़रूरी है।